जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज की एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग दो चरों में रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज क्लास हम लोग का 1 रहेगा। सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट पे चर्चा करेंगे, इसके बाद इस पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यदि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 रहता है उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ध्यान ले, ये मेरा क्या है, वेरिएबल है, यानी इसका पावर 1 रहना चाहिए, तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज स्ट्रेट लाइन। देखिए लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, सीधी रेखा में होता है। अगले कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ऐसा इक्वेशन रहे। पहला शर्त समझेंगे हम लोग, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, एक अद्वितीय हल होगा, यानी एक और केवल एक हल होगा। इसके लिए शर्त क्या है, a1 बाई a2 नॉट इजकल टू b1 बाई b2। उसको हम लोग क्या समझेंगे, एक अद्वितीय हल होगा। दूसरा कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी अनंत हल होंगे। इसके लिए शर्त है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। कंसेप्ट तीसरा पर चर्चा करेंगे हम लोग, फॉर नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं होगा। इसके लिए है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। चलिए यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल होगा। उसका अगर ग्राफ हम लोग खींचेंगे तो इंटरसेक्टिंग करेगा, माने एक दूसरे को क्या करेगा, काटेगा। नो सॉल्यूशन यानी कोई हल नहीं होगा। अगर उसका ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, पैरेलल होगा, समानांतर होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी अनंत हल होगा तो क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, एक दूसरे पर होगा। इसके पहले हम लोग कंसेप्ट पर चर्चा किए थे, समझे थे। और आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ax प्लस बी वाई बराबर सी, dx प्लस ई वाई बराबर एफ की आलेख। पहला है समानांतर होंगे यदि निकाय का कोई हल नहीं है। देखिए समानांतर होता है तो क्या होता है, पैरेलल होता है तो किसका कोई हल नहीं होता है, यानी पहला सही है। संपाती होंगे यदि निकाय के हलों की संख्या परिमित हो। देखिए संपाती होता है, ओवरलैपिंग होता है तो क्या होता है, अनंत हल होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रतिच्छेदित करेंगे यदि निकाय का केवल एक हल है, यानी प्रतिच्छेदित करता है तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, उसका एक और केवल एक हल होता है, यानी 3 नंबर सही है। यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा हम लोग का, 1 और 3, यानी 1 और 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। k का मान जिसके लिए k माइनस 1 x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0 और 2 माइनस के इंटू एक्स माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 के ग्राफ समांतर है। समांतर होता है तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन। इसके लिए शर्त होता है कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। चलिए तो देखिए हम a1 कितना मेरा हो जाएगा, a1 हो जाएगा आपका k माइनस 1, ठीक है। हम चलेंगे b1 हो जाएगा कितना 1 और c1 कितना हो जाएगा माइनस 2। a2 चलेंगे, a2 कितना हो जाएगा 2 माइनस k, b2 कितना हो जाएगा माइनस 3, ये c1 होगा यहाँ पे, और c2 कितना हो जाएगा, c2 हो जाएगा आपका 1। ध्यान रखेंगे, देखिए किसी 2 को लेते हैं तो इसमें का 2 का हम ले लेंगे तो a1 का मान पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा k माइनस 1, a2 का मान दिया है 2 माइनस k, b1 का मान दिया है 1 और b2 का मान दिया है माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 3k, ये हो जाएगा प्लस 3, इससे करेंगे तो 2 और माइनस k। अब इधर हम ला देंगे तो माइनस 3k अब प्लस क्या हो जाएगा k और 2 माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा माइनस 2k और इधर कितना हो जाएगा माइनस 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, k इजकल टू कितना हो जाएगा 1/2।
यानी के का मान हम लोग का क्या हो जाएगा 1/2 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए निर्देश दिया है प्रश्न 3 से 5, निम्नलिखित दो समीकरणों को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिया है आपका यहाँ पे kx माइनस वाई बराबर 2, 6x माइनस 2y बराबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि k का मान होगा जबकि समीकरण के अनेक अपरिमित हल हो, यानी अनंत हल हो। अनंत हल होने के लिए शर्त है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तब क्या होगा अनंत हल होगा। यहाँ हम लोग क्या दिया है kx माइनस वाई बराबर 2 दिया है और 6x माइनस 2y बराबर 3 दिया है। देखिए तो यहाँ हम लोग ये आपका a1 है, ये आपका b1 है, ये c1 है, a2 है, b2 है और c2 मान पुट कर देंगे हम लोग तो k हो जाएगा k/6 हो जाएगा बराबर यहाँ कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -2 और यहाँ 2/3। ये सब आपस में क्या होना चाहिए बराबर, ना ये आपस में बराबर है नहीं है। जब आपस में बराबर नहीं है तो अपरिमित हल का जो शर्त है वो फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि k का ऐसा कोई मान नहीं जिसके लिए समीकरण के अनेक अपरिमित हल हो। ये ऑप्शन नंबर क्या हम लोग को जाएगा सी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि समीकरण का कोई हल न हो तो k का मान होगा। कोई हल का मतलब क्या होता है नो सॉल्यूशन, ठीक है। नो सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। ध्यान रखेंगे कि a का मान हम लोग कितना दिया है k दिया है, k रख लेंगे। इसमें a2 का मान कितना है 6, ठीक है। b1 का मान चलेंगे हम लोग तो b1 का मान यह -1 और b2 का मान कितना है -2, कट जाएगा ये, इससे काट देंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी k/3 = 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो k = कितना हो जाएगा 3। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उक्त समीकरण का एकमात्र हल हो तो k का मान क्या होगा। देखिए एकमात्र हल हो यानी क्या कहेंगे हम लोग यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है ना, यूनिक सॉल्यूशन। अब ध्यान रखेंगे हम लोग यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये हम लोग का एकमात्र सॉल्यूशन, यानी चलेंगे हम लोग। चलिए तो e1 कितना है k है तो यहाँ हम लोग k लिख देंगे। a2 कितना है 6 है, यहाँ नॉट इक्वल टू ले लेंगे। और ध्यान रखेंगे b1 कितना है -1 है और b2 -2 है, कट जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे 3 हो जाएगा, यानी k/3 नॉट इक्वल टू यहाँ 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो k डज नॉट इक्वल टू 3। यानी क्या कहेंगे कि 3 के अतिरिक्त कुछ भी, 3 के अतिरिक्त क्या होगा कुछ भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे समीकरण x + 2y बराबर 3 और 3x + 6y बराबर 9 के निकाय, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है का अद्वितीय हल है, बी में दिया है का कोई हल नहीं है, सी में दिया है के कई अनंत हल है और डी में के सीमित संख्या में हल है। ध्यान रखेंगे पहले हम लोग देखिए यहाँ आपका a1 बराबर कितना दिया है 1 दिया है, b1 बराबर कितना दिया है आपका b1 बराबर दिया है 2 दिया है और c1 बराबर क्या दिया है 3 दिया है। अब चलेंगे a2 बराबर कितना दिया है 3 दिया है, b2 बराबर कितना दिया है 6 दिया है और c2 बराबर कितना दिया है 9 दिया है। इसको हम लोग 1/3 लिख देंगे, फिर 2/6 लिख देंगे और 3/9। इसको काट लेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, ये आपका तितरी का 9, यानी 1/3 और 1/3, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि a1/a2 b1/b2 c1/c2
यानी सब आपस में बराबर है, तो क्या होता है, अनंत हल होता है। ठीक है, अनंत हल, यानी हम क्या कहेंगे कि के कई अनंत हल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। के किस मान के लिए दो समीकरणों के एक्स प्लस वाई इजकल टू 2 और एक्स प्लस के वाई इजकल टू 1 का कोई अद्वितीय हल नहीं है। यानी कोई अद्वितीय हल का मतलब क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन ले लेंगे हम लोग, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन क्या होता है, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इजकल टू होता है c1 बाई c2। ठीक है, अब चलिए a1 क्या है, k है यहाँ पे, और a2 क्या है, 1 है। अब चलेंगे b1 है आपका 1 और b2 क्या है, k है। किसी दो को हम लोग हल करते हैं, दो का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम लोग, तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी के बराबर क्या जाएगा अंडर रूट 1, यानी के बराबर हम लोग क्या कहेंगे कि प्लस माइनस 1। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस के वाई प्लस 15 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। देखिए ये जो इस जैसा ये दिया है ऐसा इसको ही बना लेते हैं। फिलहाल इसमें तो कोई हल नहीं है, बनाना हम लोग का है, लेकिन बना लेते हैं 3x प्लस के वाई, ये आपका कितना चल जाएगा -15। ठीक है, और ऐसे बना के हल करते हैं। चलिए तो कोई हल नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं है तो क्या कहेंगे हम लोग, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन, ये क्या होता है, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू क्या होता है c1 बाई c2। चलिए a1 कितना है, यहाँ पर 1 है, a1 1 है, a2 कितना है 3 है। अब चलेंगे b1 कितना है आपका 2 है, और b2 कितना है k है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना के बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे, की का ऐसा मान है जिसके लिए x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 और 5x प्लस के वाई प्लस 7 बराबर 0 समीकरणों के निकाय का कोई हल नहीं होता। ध्यान रखेंगे कोई हल नहीं होगा, यानी हम क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन, यानी a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इजकल टू c1 बाई c2, यही है, कोई हल नहीं होगा। चलिए तो e कितना है, a इसमें 1 हो जाएगा, है ना, a1 1 हो जाएगा, a2 कितना हो जाएगा 5, b1 आपका 2 हो जाएगा इसमें, और b2 इसमें कितना होगा k हो जाएगा। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी k इक्वल टू 5 दूना कितना हो जाएगा 10, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, की का ऐसा मान जिसके लिए x प्लस 2y प्लस 7 बराबर 0 और 2x प्लस के वाई प्लस 14 इजकल टू 0 समीकरण के निकाय का अनंत हल है। अनंत हल यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत अनंत हल, अनंत हल होगा तो क्या होगा आपका a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है। ठीक है, अब चलिए तो हम यहाँ a1 कितना है 1 है, a2 2 है, फिर b1 आपका हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा k, c1 हो जाएगा 7 और c2 हो जाएगा 14। 2 का लेकर हम लोग हल कर लेंगे, तो यहाँ ये आपका 1/2 बराबर 2/k क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, k इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, k इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बी आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 पे,
की का ऐसा मान जिसके लिए 9x प्लस 4y बराबर 9 तथा 7x प्लस की वाई बराबर 5 समीकरणों के निकाय का कोई हल नहीं है। देखिए कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा, a1 बटे a2 b1 बटे b2 नॉट इजकल टू c1 बटे c2। ठीक है, चलिए तो a1 कितना हो जाएगा मेरा 9 हो जाएगा, a2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, b1 हो जाएगा 4 और b2 हो जाएगा k। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k इजकल टू क्या हो जाएगा 7 चौक 28 बटे 9। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा डी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दो समीकरणों 4x माइनस वाई बराबर 2 और 2y माइनस 8x प्लस 4 बराबर 0 की हलों की संख्या है। देखिए इक्वेशन दिया हम लोग क्या है 4x माइनस वाई इजकल टू 2। देखिए अब इसी फॉर्म में हम लोग इसको बनाएंगे, यहाँ कितना लिखेंगे माइनस 8x प्लस 2y और बराबर क्या जाएगा 4 हो जाएगा तो माइनस 4। अब हम लोग इसको लिखेंगे a1 का मान कितना है 4 है, b1 का मान कितना है -1 है और c1 का मान कितना है 2 है, a2 का मान कितना है -8 है, b2 का मान कितना है 2 है और c2 का मान कितना है -4 है। इसको हम लिखेंगे 4 बटे -8 बराबर -1 बटे 2 और बराबर 2 बटे -4। देखिए सबका माइनस कट जाएगा। ठीक है, इसे काटेंगे 4 दूना 8, फिर इसको काटेंगे 2 2 निके 4, यानी क्या देगा 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2। ये सब आपस में क्या है बराबर है, यानी कहेंगे हम लोग कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी सब आपस में बराबर है तो उसको क्या बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे अनंत। इसका क्या हल होगा अनंत हल होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा डी जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि प्रदत्त रैखिक समीकरण 3x प्लस के वाई माइनस 4 बराबर 0 और k माइनस 4y माइनस 3x बराबर 0 का ग्राफ एक दूसरे के साथ संपाती है तो k का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम इस समीकरण को देख लेते हैं 3x प्लस के वाई माइनस 4 बराबर 0। अब इसमें दिया है आपका k माइनस 4y माइनस 3x बराबर 0। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 3x माइनस 4y प्लस k बराबर 0। चलिए तो हम लोग k का मान ज्ञात करना है, यहाँ कितना लिखेंगे 3 और बटे कितना हो जाएगा -3 इजकल टू k बटे -4। ये कट जाएगा माइनस 3 से 3 कट जाएगा, k इजकल टू कितना हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। ए का मान इस तरह चुनिए कि 2x प्लस ए वाई बराबर 1 एवं 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 का कोई हल ना हो। कोई हल यानी क्या कहेंगे हम नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। चलिए तो a1 कितना हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा, a2 कितना है 3 बराबर b1 हो जाएगा a और b2 हो जाएगा -5। ठीक है, अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, 5 गुना 10 बटे 3, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा हम लोग का बी जाएगा।